हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे कि बरसात के बाद कैसे हम पौधों की देखभाल करें और जो कचरा निकलता है, खासकर सूखी पत्तियां निकलती हैं, उसको हम और कैसे उपयोग कर सकते हैं। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जो सूखी पत्तियां जो हमारे लिए एक समस्या बन जाती हैं, हम देखकर परेशान हो जाते हैं कि हमारे पौधे में इस पत्तियां सूख क्यों रही हैं, हमारा पौधा बर्बाद हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बरसात के समय के जो पौधे होते हैं उनमें कम तापमान सहने की क्षमता नहीं होती है और उनका, क्योंकि सर्दी के मौसम में तापमान जैसे जैसे कम होने लगता है, ये पत्तियां जो हैं सूखना शुरू हो जाएंगी। तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इन पत्तियों को इस तरीके से बिल्कुल हटा दीजिए, जो भी आपके पेड़ पौधे में कचरा पड़ा हुआ है उसको, और इन पत्तियों को इस तरीके से हटा दीजिए। और आप देखिएगा कि ये जो पत्तियां हैं ये आपके लिए सोने जैसा काम करेंगी, क्योंकि ये कचरा नहीं, ये वो सोना है जो कि जैविक खाद के रूप में आपके इन्हीं पौधों को गुणवत्ता से भर देगा और इसमें फूलों से भर देगा जब इसका सीजन आएगा। तो इस तरीके से आप देखिए, इस तरीके से ये जो पत्तियाँ तैयार हुई हैं, ये देखिए हमने पूरी तरीके से इस पौधे की सफाई कर दी है। अब देखिए, जो भी इस तरीके के ड्राई प्लांट्स इसको अच्छे से निकाल दीजिए। अब ये पौधे से सारी पत्तियां निकल चुकी हैं और बीच बीच में हमको इसी तरीके से इन पौधों की साफ सफाई करते रहना है। अब देखिए, ये जो पत्तियां तैयार हुई हैं, ये पत्तियां नहीं है, वो जैविक खाद इससे तैयार होगा जो कि सोने जैसा होगा और बहुमूल्य होगा। पर्पल हार्ट प्लांट जो कि हमने बरसात के मौसम में लगाया था, और देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हुई है। लेकिन जैसे जैसे अब सर्दी का समय आ रहा है, आप देखिए नीचे से इसकी पत्तियां जो हैं वो सूखना शुरू हो गई हैं। ये देखिए, अब इसमें तो घबराइए नहीं, क्योंकि ये इसका नेचर है। जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होगा, जाड़े का समय आएगा, ये सूखता चला जाएगा और सूखते हो। लेकिन आप इसको क्या करेंगे, जितनी भी पत्तियां सूखी हुई इसको रिमूव करते जाइए, मतलब इसको इसमें रहने नहीं देना है। रहने देंगे तो इसमें बीमारियां आ जाती हैं, इसलिए इसको यहाँ से हटा देंगे और इन पत्तियों को हम इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा करने के बाद ये सारी पत्तियों से हम एक खाद बनाने जा रहे हैं। वो खाद कैसे बनाएंगे इसको मैं आपको आगे बताऊंगी। ये देखिए, सफाई के बाद पौधा भी अच्छा लग रहा है, स्क्रीन हो गया है, और इस तरीके से आप सारी सफाई करके पौधे को अच्छा भी रख सकते हैं और इससे खाद भी तैयार कर सकते हैं। आप देखिए, हमारे गमले में आपने जो गमले लगाए होंगे इस तरीके से इसमें पत्तियां टूट टूट के नीचे गिर जाती हैं। तो पहले तो इन पत्तियों को ऐसे करके इन पत्तियों को हटा दीजिए, क्योंकि पौधे को नीट एंड क्लीन रखना भी उतना ही ज़रूरी होता है। अगर आप सही तरीके से पौधे की देखभाल नहीं करेंगे तो ऐसे में हमारा पौधा जो है उसमें कई तरीके के कीट पतंगे और बहुत सारी बीमारियाँ आ जाती हैं, जिसको लेकर काफ़ी परेशान होते हैं। इन पत्तियों को फेंकिए नहीं। मैं आपसे यही कहूँगी कि इस पत्तियों को, इस वेस्ट को बिल्कुल मत फेंकिए, क्योंकि वेस्ट आपके बहुत काम आने वाला है। आपको वो खाद तैयार होगी जो आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, और इससे आप अपने पौधे की अच्छी ग्रोथ करेंगे और पत्तियाँ काफ़ी अच्छी होंगी, फूल भी काफ़ी अच्छे आ जाएंगे। जैसा कचरा है जो कि हमने पौधों की कटाई छटाई के दौरान तैयार हुआ था, जैसे कि ये नीम का पेड़ था जो हमने अपने बालकनी के जो गार्डन है उससे हटाया। ये मनी प्लांट के पत्ते हैं जो कि ख़राब हो गए हैं, उसको हमने हटाया। इसी तरीके से एक क्रोटन्स का पौधा था जिसको कटाया गया, और ये सारा का सारा कचरा इसको फेंकिए नहीं। ये बहुत ही अच्छी एक खाद है जिसको कि आप अपने प्लांट्स में दे सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं, कैसे इससे खाद बना सकते हैं और कैसे हमारे पौधों को इसके फ़ायदे होंगे। और इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है। हमने पीपल का बोनसाई पौधा तैयार कर रहे हैं, तो उसके तहत इसकी मैंने कटाई छटाई करी है। ये पीपल की पत्तियां हैं जिसको कि हम फेंकेंगे नहीं, इसको फेंकना नहीं है। मैंने बोला ना कि जो भी आपके किचन में या आपके बगीचे में, खासकर बगीचे में जो भी वेस्ट निकलता है उसको आप फेंकें नहीं, उसको आप इकट्ठा कर लें, क्योंकि इससे आपकी खाद तैयार। बालकनी में लगा हुआ एक गमले पौधा है, विशेषकर उन लोगों के लिए ये बहुत ही उपयोगी होगा कि जो बालकनी होती है, फ्लैट्स होते हैं, उसमें हमें कचरा को रखने में या खाद बनाने में बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि एक छोटा घर होता है और जगह की कमी होती है। तो ऐसे में जैसे ये पौधा आप देख रही हैं बालकनी में लगा हुआ हमारा फाइकस का पौधा है, तो इस फाइकस के पौधे में हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा, जैसा कि आपको बताया था मैंने कि जो पत्तियां सूखी थी हमने पौधे से निकाली थी, उन पत्तियों को हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से इसमें इस तरीके से बिछा देंगे। जो पत्तियां अभी हमने निकाली थी, देखिए मैं इसमें अब बिछा रही हूँ। और इसके फ़ायदे क्या हैं
देखिए इस तरीके से क्या है, आप पूरे गमले में इसको इस तरीके से बिछा दीजिए। अब ये एक तरीके से इसकी झपनी का काम कर रहा है, यानी कि आपको ज़्यादा पानी भी नहीं देना है। पानी एक बार दे देंगे तो ये जो ऊपर से पत्तियां हैं वो इसको मॉइस्चर को रोकने का काम करेंगे, यानी कि नमी पौधे के अंदर बनी रहेगी। आपको अतिरिक्त ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये कि जैसे जैसे आप पानी देंगे ये पत्तियाँ जो है धीरे धीरे इसमें सड़ जाएंगी। इसमें किसी भी तरीके की बदबू या महक नहीं आती है जिससे कि आपको कोई दिक्कत हो, क्योंकि ये हमारा डायरेक्ट प्लांट से सूखी हुई निकली पत्तियां हैं, इसलिए इसके सड़ने से किसी भी प्रकार की दुर्गंध नहीं आती है। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप इस तरीके से पौधे के अंदर ये खाद तैयार हो जाएगी। आप देखिए दोस्तों, ये देखिए ये हमने क्रोटन्स की टहनी निकाली थी, जो एक्स्ट्रा थी। इसको हम क्या करेंगे, इसकी इस तरीके से इसको सारी पत्तियों को काट देंगे। ये हम इसकी खाद बना लेंगे। इसको फेंकेंगे नहीं, क्योंकि ये हमारे गार्डन का टहनी है और इसको हमको किसी भी रूप में बर्बाद नहीं होने देना है। सबसे बड़ी बात है कि इसी पत्तियों से जो खाद तैयार होगी वो इतनी अच्छी होगी कि उसकी गुणवत्ता युक्त होगी और उसमें हर तरीके के पोषक तत्व मौजूद होंगे। आपको बाज़ार से खाद खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है और आपको अतिरिक्त इसमें पैसा लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से ये पत्ते जो हैं आपको कर लेना है। ये मेरे पीपल के पत्ते थे जो कि इसको मैंने किया हुआ है। आप इसको भी इस तरीके से अलग कर लेंगे सभी। ये दोस्तों, ये हमने जो पत्तियाँ निकाली हैं, यानी एक्स्ट्रा जो पत्तियाँ थी या एक्स्ट्रा टहनियाँ थी, उसको हमने निकाला और इस तरीके से हमने उसकी चॉपिंग तैयार कर ली है। यही चॉप्ड जो लीव्स हैं इसको हम गमले में लगाएंगे और ये बहुत ही अच्छी खाद तैयार हो जाएगी। ये है फाइकस का पौधा और इसके अंदर देखिए हम मल्चिंग करने जा रहे हैं। ये हमने जितने भी लीव्स को चॉप्ड किया था वो इस तरीके से पूरे गमले में बिछा देंगे। इससे फ़ायदा ये होगा, एक तो हम जब पानी देंगे तो गमले की मिट्टी जो बहकर बाहर नहीं जाएगी। दूसरा ये कि एक बार पानी दे देंगे तो कम से कम 3 से 4 दिन तक पानी देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लीव्स जो ऊपर से हैं ये पानी को रोकती हैं, यानी कि पानी को उड़ने से रोकती हैं और ये एक तरीके से ये कवर का काम करती हैं। इससे क्या होता है कि नीचे जो सॉइल होती है यानी मिट्टी होती है उसकी काफ़ी गुणवत्ता भी अच्छी हो जाती है। गमला है जिसमें कि हमने चॉप्ड लीव्स सूखी हुई डाली थी और ये लगभग 6 महीना पहले डाले थे। आप देखिए कि ये जो ऊपर से ब्राउन आपको दिखाई दे रहा है, ये वही लीव्स का पार्ट है जो कि हमने 6 महीना पहले इस पौधे पे डाला हुआ था। आप देखिए कुछ पत्ते अभी बचे हुए भी हैं जो कि सूख रहे हैं। तो आप देखिए कि मिट्टी कितनी अच्छी है। इसमें क्या है कि अंदर केचुआ भी है, बहुत सारा केचुआ भी है गमले के अंदर, क्योंकि जैसे जैसे नमी रहेगी और गुणवत्ता युक्त मिट्टी होगी तो उसमें केचुओं की बढ़वार भी अच्छी होती है। देखिए कितनी भुरभुरी मिट्टी है। गमले की मिट्टी इसी तरीके की होनी चाहिए, इस तरीके की होनी चाहिए। देख लीजिए, नहीं तो क्या होता है कि पौधा सर्वाइव नहीं कर पाता है अगर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व उपलब्ध नहीं है।